महादेव, अब आप इस विकट परिस्थिति में कोई उचित मार्ग दिखाइए। जब भी अमृत मंथन होता है उसका हलाल मेरे हिस्से ही तो आता है, और इस बार हलाहल का प्रस्ताव स्वयं मेरी सर्वप्रिया ने भेजा है, मेरी वामांगी ने भेजा है। उसका मान तो रखना ही होगा। ये जानते हुए भी कि इसके बाद कुछ भी सामान्य नहीं रहेगा, मुझे ये विष पीना ही होगा। महादेव ने कैलाश वापस आने का संदेश भेजा है। हाँ माता, प्रभु ने कहा है कि आप शीघ्र कैलाश वापस लौट आए। बहन पार्वती तब तक कैलाश नहीं जाएंगी जब तक महादेव इनके प्रस्ताव की स्वीकृति नहीं दे देते। माता, प्रभु को माता पार्वती का प्रस्ताव स्वीकार है और दोनों देवों ने भी अपनी स्वीकृति दे दी है। अब तो चलेंगी ना माता? जाओ, जाकर संदेश दे देना। मैं अविलंब आऊंगी। जो आज्ञा माता। अब टूटेगा उस तथा कथित महासती अनुसुईया का अहंकार। अब होगी देवी अनुसुईया की वास्तविक परीक्षा। अब मुझे कैलाश के लिए प्रस्थान करना चाहिए। अवश्य। तुम्हारे कैलाश पर तुम्हारा स्वागत है प्रिय। गई तो थी मैं रूठ कर, परंतु आपके बिना रह नहीं पाई। मेरा हर एक पल इसी पल की प्रतीक्षा में बीतता रहा कि कब आप मुझे बुलाएं और मैं लौट आऊं। और अंततः आपने मुझे बुला लिया और तुम आ गए। हाँ, परंतु एक कौतूहल है मन में। आपने इतनी सरलता से मेरा प्रस्ताव कैसे स्वीकार कर लिया? संबंध का सम्मान महत्वपूर्ण होता है पार्वती, अनुबंध नहीं। तुम कैलाश से दूर रहो, ये मुझे कदापि स्वीकार नहीं। मुझसे इतना प्रेम, तुम्हें अयोग्य कहकर तुम्हारा हृदय दुखाया,
उसके लिए क्षमा प्रार्थी हूं। उसे विस्मृत ही रहने दीजिए महादेव। वो घटना नदी के जल की एक धारा थी, आई और बहकर चली गई। धाराएं ना तो टिकती ना दोबारा दिखती हैं। उन्हें स्मृतियों में क्यों लाना? अयोग्य भी हूं तो अपने शिव की शक्ति ही हूं ना, और ये मेरे लिए बहुत है। और मेरी शर्त मानना मेरे प्रति आपके अटूट प्रेम का प्रमाण है महादेव, और यही मेरा सौभाग्य। और सच तो ये है कि मैं भी आपसे दूर नहीं रह सकती। दूर तो मैं भी तुमसे नहीं रह सकता पार्वती, कदापि नहीं रह सकता। परंतु तुम्हारे प्रस्ताव को पूर्ण करने के लिए यदि कल मैं गया और लौटने में विलंब हो गया तो मेरे बिना लंबे समय तक आप कहीं और निवास कर ही नहीं सकते, और आप एक परीक्षा लेने ही तो जा रहे हैं। समय ही कितना लगेगा? पार्वती, परीक्षा लेने वाले को भी परीक्षा देनी पड़ती है। और इस बार यदि गया तो शीघ्र लौटकर वापस आना कदाचित संभव नहीं होगा। क्यों संभव नहीं होगा महादेव? कभी कभी परीक्षा भी लंबी होती है और प्रतीक्षा भी। यदि आप परीक्षा नहीं लेना चाहते तो मत लीजिए, कोई दबाव नहीं है, मैं संतोष कर लूंगी। परंतु मुझे संतोष न होगा, वचन दिया है। इसलिए उसे पूर्ण करना अति आवश्यक है, हर मूल्य पर, हर परिस्थिति में। कैलाश पर बालक के बच्चे, इस हिम से ढके कैलाश पर कौन बालक आ सकता है?
बालक, अपना परिचय दो। बालक, कौन हो तुम? ये कैसा विचित्र स्वप्न था। महादेव को मैंने बाल रूप में क्यों देखा?